मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मैंने ये भी कहा था डॉटनेट भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, लेकिन सी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। अब आप समझ सकते हैं सी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है। सी में एक एक करके समझते हैं। जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मैनर में कंपाइल करते हैं या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मैनर में कंपाइल करते हैं, ओएस को ध्यान में रख के कंपाइल करते हैं या ओएस इंडिपेंडेंट मैनर में कंपाइल करते हैं। कैसी फाइल बनती है सी में? कंपाइल होने के बाद प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक, हम डोज के लिए अलग कंपाइलर चुनते हैं, विंडोज के लिए अलग कंपाइलर, लाइनक्स के लिए अलग कंपाइलर, सोलरिस के लिए अलग कंपाइलर और बाकी जितने हार्डवेयर हैं उन सब के लिए अलग कंपाइलर। कैसी कंपाइलेशन है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, आर्किटेक्चर डिपेंडेंट। अब अगर हम ऑब्जेक्ट कोड ओएस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, एग्जीक्यूट कौन करेगा? सी के एप्लीकेशंस को कौन एग्जीक्यूट करता है? ओएस। लैंग्वेज ओएस के ऊपर डिपेंड कर रही है कंपाइलेशन के लिए, लैंग्वेज ओएस के ऊपर डिपेंड कर रही है एग्जीक्यूशन के लिए। सी आपको कॉम्प्रिहेंसिव लाइब्रेरी नहीं देती। हर एक चीज जो सिस्टम के पास है वो सी में नहीं मिलती आपको सी फैसिलिटी देती है कि जो चीज मेरे पास है आप मुझसे लीजिए, जो मेरे पास नहीं है वो डायरेक्ट आप वैसे मांग सकते हैं। क्या इंडिपेंडेंट है? समझ आता है कुछ? लेकिन पोर्टेबल है। मैंने आपको बताया था पोर्टेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंसी आर टू डिफरेंट थिंग्स। पोर्टेबल क्यों है वो मैं आपको बता चुका हूं। हर एक प्लेटफॉर्म के लिए सी के कंपाइलर अवेलेबल कराए गए हैं। सी की एप्लीकेशंस को आप हर एक प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं क्योंकि आपने उसे प्लेटफॉर्म को ध्यान में रख के कंपाइल किया होगा, वो चल जाएगी। जावा के केस में हमने प्लेटफॉर्म को ध्यान में रख के कंपाइल नहीं किया, हम किसी प्लेटफॉर्म से उसे एग्जीक्यूट नहीं करा रहे, हम किसी प्लेटफॉर्म से रिसोर्सेज नहीं मांग रहे। अब डॉटनेट को मैं प्रूव करके दिखाता हूं कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। फिर तीनों चीजों में एक बार कंपैरिजन करेंगे ताकि आपको पोर्टेबिलिटी और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी में हमेशा के लिए फर्क समझ में आने लगे। अगर डॉटनेट को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनना है तो कितनी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी? 3। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना बीटेक या एमसी के दौरान डॉटनेट पढ़ा है? बहुत सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में डॉटनेट है, कुछ लोगों ने पढ़ा है, बाकी ने नहीं पढ़ा। अब जिन लोगों ने पढ़ा है वो बताइएगा मैं यहां पर सही बता रहा हूं कि गलत बता रहा हूं। मैंने आपको बताया था कंपाइलेशन के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है: सोर्स इंस्ट्रक्शन सेट, टारगेट इंस्ट्रक्शन सेट एंड फाइल फॉर्मेट। सन माइक्रो सिस्टम ने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कंपाइलेशन फैसिलिटेट कराने के लिए जेवीएम असेंबली बनाई थी और एक क्लास फॉर्मेट बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट ने भी डॉटनेट को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने के लिए एक इंस्ट्रक्शन सेट बनाया जिसे उन्होंने नाम दिया MSIL, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ये एक असेंबली लैंग्वेज है जो डॉटनेट के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने एक फाइल फॉर्मेट बनाया अपना खुद का जिसे नाम दिया उसने पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल। अब इसका एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट से कोई लेना देना नहीं है, दोनों के नाम में एग्जीक्यूटेबल है। एग्जीक्यूटेबल इज अ विंडो स्पेसिफिक फॉर्मेट, पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल इज अ डॉटनेट स्पेसिफिक फॉर्मेट। विंडोज पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट को नहीं समझता है। आज घर पे जाके गूगल में सर्च करके देखिएगा डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूटेबल एंड पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट, आपको बात समझ में आएगी कि दो बिल्कुल अलग अलग तरह की चीजें हैं। अब यहां पर देखिएगा इस कंपाइलेशन को हम कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। क्यों है? जो डॉटनेट की सोर्स इंस्ट्रक्शंस है, अब ये जो सोर्स इंस्ट्रक्शंस है ये आप C# में लिख सकते हैं, ये आप VB.NET में लिख सकते हैं। डॉटनेट वास्तव में एक से ज्यादा लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने सोर्स कोड किस लैंग्वेज में लिखा है, कंपाइलेशन के बाद वो सारा MSIL में कन्वर्ट हो जाता है और उसे पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एक फाइल में रख दिया जाता है।
ना तो ये इंस्ट्रक्शंस को ओएस समझेगा, ना ये फॉर्मेट को ओएस समझेगा, इंक्लूडिंग विंडोज भी इसे एग्जीक्यूट नहीं करा सकता। ऐसी कंपाइलेशन जिसमें ना तो हमने किसी ओएस का कोई फॉर्मेट फॉलो किया, ना ही हमने किसी ओएस से इंस्ट्रक्शंस ली, क्या कहेंगे आपसे? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी डॉटनेट ने। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। अगर यहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने किसी पर्टिकुलर ओएस का फॉर्मेट नहीं लिया और किसी पर्टिकुलर ओएस की इंस्ट्रक्शन नहीं ली, क्या कोई ओएस एग्जीक्यूट करा पाएगा? नहीं करा पाएगा। क्या करना पड़ेगा? और माइक्रोसॉफ्ट को भी सन माइक्रो सिस्टम की तरह डॉटनेट एप्लीकेशंस के लिए एक रन टाइम एनवायरनमेंट अवेलेबल कराना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने करवाया। जिस तरह से जावा की एप्लीकेशंस को जेआरई एग्जीक्यूट कराता है, उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने एक रन टाइम एनवायरनमेंट अवेलेबल कराया जिसे नाम दिया CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। अब CLR नाम उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि वो C# के एप्लीकेशन के एग्जीक्यूशन के लिए भी है, VB.NET के एप्लीकेशन के एग्जीक्यूशन के लिए भी है। आपने सोर्स कोड C# में लिखा हो या VB.NET में लिखा हो, उसे एग्जीक्यूट करा देता है। अब वास्तव में वो ना तो C# को एग्जीक्यूट कराता, ना VB.NET को एग्जीक्यूट कराता, वो एग्जीक्यूट कराता MSIL को। कंपाइल होने के बाद सब कुछ MSIL में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर .NET की एप्लीकेशंस को CLR लोड करता है, CLR एग्जीक्यूट कराता है। मींस .NEट की एप्लीकेशन अपने एग्जीक्यूशन के लिए OS के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कैसा एग्जीक्यूशन है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। कितनी कंडीशन सेटिस्फाई हुई? 2। क्या डिपेंडेंसी बची? रिसोर्सेज की डिपेंडेंसी बची। अब वो देखते हैं वो कैसे दूर की जाती है। यहां पर देखिएगा जिस तरह से सन माइक्रो सिस्टम जेआरई के साथ आपको एक लाइब्रेरी अवेलेबल कराता है, उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट .NET में एक लाइब्रेरी अवेलेबल कराता है। यहां पर टर्म यूज की गई है .NET फ्रेमवर्क। .NEट फ्रेमवर्क CLR क्लास लाइब्रेरी और कुछ टूल्स का कलेक्शन है। आपको अपने सिस्टम पे अगर .NEट एप्लीकेशंस एग्जीक्यूट करानी है तो केवल आपके पास .NEट फ्रेमवर्क होना चाहिए, मींस CLR और क्लास लाइब्रेरीज होनी चाहिए। कोई भी .NEट का प्रोग्रामर सोर्सेज को एक्सेस करने के लिए OS के पास नहीं जाएगा कभी, जैसे जावा का प्रोग्रामर कभी OS के पास नहीं जाएगा। जावा के प्रोग्रामर को कहा गया है जेआरई के पास लाइब्रेरी है, उससे आप चीजें मांगो। .NEट के प्रोग्रामर्स को बताया गया है जो भी चीज आपको चाहिए वो आप फ्रेमवर्क से मांगे, OS से मत मांगे। कंपाइलेशन इंडिपेंडेंट मैनर में हो रही है, एग्जीक्यूशन इंडिपेंडेंट मैनर में हो रहा है, रिसोर्सेज आप OS इंडिपेंडेंट मैनर में यूज कर पा रहे हैं। क्या कोई डिपेंडेंसी है .NET की OS के ऊपर? यस या नो? नो। कैसा है .NEट? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सवाल आता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है लेकिन पोर्टेबल नहीं है। .NEट की एप्लीकेशंस केवल विंडोज पे चलती हैं। उसके पीछे कारण है जो .NEट फ्रेमवर्क है वो केवल विंडोज के लिए अवेलेबल कराया गया, बाकी प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल नहीं कराया गया। अगर बाकी प्लेटफॉर्म्स के लिए फ्रेमवर्क अवेलेबल हो जाए तो .NEट की एप्लीकेशंस वहां भी चलने लगेगी। अभी एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क बनाया गया है मोनो नाम से, आप जाके गूगल में सर्च कर सकते हैं, जिसका यूज करके .NEट की एप्लीकेशंस लाइनक्स पे चलाई जा सकती हैं। अब वो ओपन सोर्स है, बहुत सारे लोग मिलकर उसे बना रहे हैं, तो वो अप टू डेट नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट नई रिलीजेस में नई फीचर्स ऐड कर देता है, वो उतनी तेजी से उसे नहीं बना पा रहा है, तो सारी फीचर को अभी वो सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन समय आएगा एक दिन कि जब वो सारी फीचर को सपोर्ट करने लगेगा।